ओके, गुड मॉर्निंग। सबसे पहला काम होता है गुड मॉर्निंग बोलना। आइए, आप लेट हुए सबसे जल्दी आने वाले। कितना? अच्छा, थोड़ा। सो आज हम ये वाला क्वेश्चन देखेंगे और मेरे ख्याल से 2 साल पहले ऐसा क्वेश्चन आया था बोर्ड में, ठीक है, 2 साल पहले। तो इस बार चांसेस है, मतलब आपके टाइम अगले साल। तो देखना, वैसे स्टूडेंट क्या करते हैं, फॉर्मूला रट्टा मारते हैं, लेकिन अपना क्या है, अपन रट्टा मारने को बोलते क्या? हो कि नहीं? तुम लोगों का आवाज़ आजकल कम हो रहा है, पता नहीं क्यों। खाना नहीं खा के आते क्या सवेरे? आया करो, इसीलिए ज़्यादा आवाज़ अच्छी आनी चाहिए ना। खाना खाते थोड़ा जड़ हो जाते इंसान, है ना। बोधिया, इनर्शिया पता है? इनर्शिया, चलो न्यूटन के लॉ पता है आपको? हाँ कितने लॉ बताए उसने? अच्छा, पहला कौन सा? सेकेंड? तीसरा सबसे आसान है, वो तो पता होना चाहिए। हाँ, आपको पता है? खड़े रहिए। देखो, पहला नहीं पता, दूसरा नहीं पता, लेकिन तीसरा पता है। बैठो। सो कुछ चीज़ें वैसे होती है जिंदगी में, याद ही नहीं होती, है ना। जैसे केमिस्ट्री का केमिकल रिएक्शन, किसको किसको अच्छे समझ में आता है? सच सच बताना, एक का भी हाथ खड़ा नहीं है। मैथ्स के फॉर्मूले, अरे वाह, साइंस की क्लास में फिर साइंस के लिए हाथ खड़ा करोगे? ठीक है, अरे हाँ बोल रहे। चलो अच्छी बात है। तो एक्चुअली कैसा है कि आप लोगों को थोड़ा अभी आगे जाके देखो होने के वाला है कि मैं फिर से बताता कि इंडिया जो है अपना, वो दुनिया का सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन रहने वाला देश है। उसमें भी यंग एज वाले काफ़ी लोग हैं और हर साल प्रोडक्शन बढ़ते ही जा रहा है। यू नो वेरी वेल, पता है ना आपको। स्टैटिस्टिक में नहीं जाऊंगा, लेकिन फिर से बताता कि कंपटीशन काफ़ी हाई है और आपको भी उस कंपटीशन में रहना है कि नहीं। आइए, वैसे भी स्टेट और सीबीएसई। अब उस दिन क्या हुआ कि हम 2-3 लोग बैठे थे, जैसे हम बैठते हैं इधर, ठीक है, बैठे थे का मतलब ऐसे अच्छे से बैठे थे, नहीं तो कुछ भी सोचोगे आप, कुछ भरोसा नहीं आपका, ठीक है। तो ऐसा हमारा डिस्कशन हुआ कि जो सीबीएसई के स्टूडेंट होते हैं, दे आर मोर सीरियस इन स्टडीज़, ऐसा मतलब बोला था। एक सीबीएसई को पढ़ाने वाले सर थे। फिर मैं भी सीबीएसई को पढ़ाता हूँ, मैं ऐसे किसी को मतलब भेदभाव नहीं करता 100%, लेकिन देखो क्या होता है कि स्टेट का सिलेबस ही कुछ इस तरीके से होता है कि आपका मतलब उतना माइंड शार्प नहीं हो सकता आपका, जितना सीबीएसई का हो जाता है धीरे धीरे, क्योंकि आपके प्रॉब्लम काफ़ी ईजी होते हैं, उनके प्रॉब्लम में दिमाग लगाना पड़ता है, थोड़ा एक स्टेप आगे होता है। तो फिर उसी के लिए कैसा, उसी की वजह से क्या होता है कि जब नीट की एग्ज़ाम आती है, नीट पता है क्या है? मेडिकल फील्ड में अगर आपको एंटर करना है तो नीट इज कंपलसरी। जेई पता है क्या होता है? जेईई क्या होता है पता है? नहीं पता। इंजीनियरिंग आईआईटी अगर आपको ज्वाइन करना है, आईआईटी पता है क्या है? नहीं पता। ठीक है, तो देखो ये सब अब होने क्या वाला है कि आप एक मतलब आप लकी हो कि आपको बताने वाले हमारे जैसे लोग जिंदा है फिलहाल। मरा हो क्या मैं? नहीं। फिर ऐसे क्यों देख रहे हैं ऐसे दया की नज़र से? ठीक है, तो सिंपल देखिए यहाँ पे कि आपको अगर, अब ऐसा नहीं कि इंजीनियरिंग ही करो यार, मेडिकल ही करो, लेकिन लाइफ ही कुछ अलग है। मेडिकल फील्ड में जाके देखो, अगर मान लो आप एमबीबीएस डॉक्टर बन जाते हो, तो इमेजिन करो कि यू एज अ डॉक्टर, मैं आऊँगा फिर उधर, फिर पैसे नहीं दूंगा, पहले बोल रहा हूँ, ठीक है। यू एज ए इंजीनियर, एक अच्छा वाला इंजीनियर, मेरे जैसा नहीं, ठीक है। मैं भी एक इंजीनियर हूँ, लेकिन मेरे जैसा मत बनो आप, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि देखो वो दुनिया ही कुछ अलग होती है, क्योंकि सच में उसमें डेडिकेशन होता है, पैशन होता है। बाकी तो मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि बाकी कोर्स ख़राब है, ब्यूटी पार्लर का कोर्स भी अच्छा है, आएगा। हाँ ठीक, तो समझ लो क्या हो रहा है कि आपको डेडिकेशन होना चाहिए पढ़ाई के बारे में, तभी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। और वैसे डोंट वरी, डेडिकेशन जिंदा रखने का काम मेरा है, मैं आपको डेली डोज देते जाऊँगा, ठीक है, लेकिन हर डोज के 10 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे पर डे, चलेगा? किसी ने भी हेस नहीं बोला, अच्छे से चलो जमा करो पहले। उस दिन क्या हुआ, एक क्लास में पढ़ा रहा था मैं, बोले सर आपकी दाढ़ी ज़्यादा बढ़ गई। फिर मैंने बोला मेरे पास पैसे नहीं है। फिर उनको लगा कि सर बोलेंगे फीस भरो। मैंने क्या बोला, बेटा सब जन 10-10 रुपये दो,
मेरा दाढ़ी का खर्चा निकल जाएगा ना। अरे हाँ या ना? आपको भी लगता है ऐसा? दे दो पैसे। अरे दो ना पैसे। चलो कल सब 10-10 रुपये लाएंगे, ठीक है? हाँ, किसके लिए? चलो ओके, स्टार्ट करते हैं अभी। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 5वां। हाँ सॉरी 6, ध्यान मेरा नहीं है आज, है ना? चलो प्रैक्टिस सेट कौन सा है? 2.5। तो वैसे सोचेंगे कि आप लोगों ने बड़े अच्छे से सॉल्व करके देखा होगा घर में। नहीं भी देखा हो तो वैसे बहुत बेशरम हो, कुछ करोगे तो वैसे है नहीं। ओके, लेकिन डोंट वरी, फिलहाल मैं जिंदा हूँ। हाँ ठीक, थैंक यू। तो अभी देखो क्या हो रहा है कि ये देखो अल्फ़ा और बीटा, अब मेरे ख्याल से ये तो सरकारी बन गया अभी। ये ध्यान दे रहे ओ बेटा, जितने कहा बेटन तो ले लेना। हाँ, सो अल्फ़ा एंड बीटा ये तो रूट है, आपको पता है वैसे भी, और इनके बारे में मैंने इतनी बार बताया कि मान लो कि मैं खुद के बारे में भी नहीं बताता उतना, है ना? तो आई थिंक आपको याद हो गया होगा सब कुछ। तो देखो, अरे ऑनलाइन वाले पर रहेगा ना बेचारे। एक सेकंड ना, ठीक है, ये ऑनलाइन वालों का मस्त है, चादर के अंदर होंगे अभी भी, लेकिन फिर भी क्लास करते हैं। आज पावर नहीं आया? हाँ ठीक है, हाँ स्टार्ट करेंगे। ओके, और देखो चीज़ों का जवाब दिया करो, ऐसे नहीं क्या झोपले समान मत रहो। झोपला पता है क्या होता है? हिंदी में बोले तो सोए हुए। चलो ठीक है, स्टार्ट करेंगे। अबे हाँ या ना? ऐसी आवाज़ होनी चाहिए। वो पंचायत समिति में जाएंगे यहाँ, तो फिर पता है। ठीक है, हाँ। सो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अल्फा और बीटा क्या रूट्स है। फिर से लिख रहा है वो, मैंने बोला लिखने को, हाँ? लोग बोल रहे कि आप शादी कर लो, मैं शादी नहीं कर रहा। तेरे को मैंने बोला क्या लिखने को, फिर भी तो लिख रहा है। गजब बेइज्जती है। हाँ ध्यान दो इधर। सो देखो अल्फा बीटा हमारे रूट्स है, मेरे ख्याल से भी आगे बढ़ना चाहिए मेरे को, ठीक है? सो ये इक्वेशन है अपने पास, क्या है? y² - 2y - 7। ABC तो आप निकाल ही सकते हो, अमन बमन क्या आएगा ए का वैल्यू? पहले एक काम करते, इसको जैसे का वैसा लिखते हैं। चलो, जिंदा इंसान की फोटो लगाओ पहले। चलो, y² - 2y - 7 लिख लिया मैंने। अभी यहाँ से एक काम करते, पहले ABC निकाल लेते। तो मेरे ख्याल से बताइए स्टैंडर्ड फॉर्म कौन से वेरिएबल के फॉर्म में आएगा? ay² + by + c = 0। सो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कंपेयरिंग विथ। देखो भाई कुछ भी आसान, सॉरी कुछ भी हार्ड नहीं है, ठीक है? सो कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये STD मतलब स्टैंडर्ड होता है, नहीं तो हमारे ज़माने में STD था। अब मैं 1857 का नहीं हूँ, लेकिन फिर भी था हमारे ज़माने में, ठीक है? तो कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन से फॉर्म में लिखूँ? y के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, ay² + by + c = 0। फालतू काम बचा है अभी। a का वैल्यू, b का वैल्यू, c का वैल्यू। इतना क्लियर है क्या? पहले बोलिए हाँ या ना? कुछ गलत नहीं? रेडी? तो ABC निकल गया। अब वैसे ये तो हो गया इतना। अब हमें क्या निकालना है? अभी देखो हमारे पास दो फॉर्मूले वैसे, एक है अब तक, मतलब अब तक हमने क्या पढ़ा, सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। अब थोड़ा चेक करो इस वीडियो में सब कुछ दिख रहा है क्या? नहीं तो मेरी मेहनत इतनी खराब हो जाएंगी, ठीक है? हाँ, यही बात हो गई ना कि लड़की मेकअप करके बाहर निकली घर के बाहर और पानी आ गया। अरे हाँ या ना? बॉयज़ का टेंशन नहीं रहता, बॉयज़ बस बाल देखते हैं, ठीक है? हाँ, आगे बढ़ेंगे। हाँ, तुम लोग 100% मेरे वजह से बिगड़ने वाले हो। ठीक है? हाँ, सो देखो हमने दो फॉर्मूले पढ़े थे, अल्फा प्लस बीटा माइनस, वेरी गुड, अल्फा इंटू बीटा। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या दिया है? सॉल्व करो फिर। अरे करो ना, वैसे कोरोना का जमाना है, करो ना। रहने दो, इधर ध्यान दो, ठीक। तो अभी देखो ध्यान दो इधर, रेडी? सो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला, लेकिन मुझे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है। अब तो प्रॉब्लम आ गई,
क्योंकि अपने पास कोई फॉर्मूला ही नहीं है इसका। अब हम क्या करते हैं, हम है रट्टूबाज, पोपट। अरे हाँ या ना? अरे हाँ बोला कुछ लोगों ने। चलो, तो हमने मतलब रट्टा मारना हमें बहुत अच्छा लगता है। अब एक्चुअली होता क्या है कि ये फॉर्मूले आएंगे कहाँ से? अब मुझे बताओ, अगर आप सच में बहुत ही नादान हो, मतलब बहुत छोटे हो, आपको कुछ भी नहीं आता, आपको मैथ्स का एम नहीं आता, तो आपको अगर मतलब सिंपल मुझे बताइए, क्या आपको ये वाला फॉर्मूला याद है? हाँ या ना? क्या आपको ये वाला फॉर्मूला याद है? नहीं है ना? हाँ ना? हाँ ना? चलो ठीक है, जिन लोगों को है उन्होंने रट्टा मार के रखा होगा। ठीक, जिन लोगों का नहीं है तो उनको मैं बताऊंगा अच्छे से, और कैसे आया सारे रीज़न दूंगा। चाहे मेरा पूरा एक क्लास इसी में जाए, लेकिन आपको फॉर्मूले देखो, ये इस फॉर्म में देखो, a प्लस बी पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पे देखो अल्फा का भी स्क्वायर है और बीटा का भी स्क्वायर है। दिव्या खाली काय आहे? इथं शिकवून राहिला एवढा स्मार्ट माणूस। आइए, हो गया रेडी? चल स्टार्ट करेंगे। हाँ, तो अभी देखो सबसे पहले कि हमारे पास फॉर्मूला a प्लस बी पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पे देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, मतलब एक्चुअली हमें चाहिए कि इसका फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। सर कैसे निकालेंगे? क्वेश्चन आया होगा सभी के दिमाग में। अगर क्वेश्चन नहीं आया तो आप मंद बुद्धि हो क्या? नहीं। पक्का? फिर क्वेश्चन आया? क्या आया? क्या है? अच्छा, आप संस्कारी हो गए मेरे साथ रह के, अच्छी बात है। चलो स्टार्ट करेंगे। तो सबको चाहिए कि नहीं चाहिए ये फॉर्मूला? चाहिए। रिक्वेस्ट करो थोड़ी सी। हाँ, आवाज नहीं आया। बॉयज को वैसे कुछ बोलना नहीं है, बॉयज को नहीं चाहिए। लेक्चर के दौरान बैठना सबसे बोरिंग काम होता है बॉयज के लिए, और मास्टर ऊपर से बोरिंग। स्टार्ट करेंगे क्या? तो पहले देखो, हाँ फॉर्मूला पढ़ेंगे। हाँ पीछे ध्यान दो। ऑक्सफर्ड इंग्लिश स्कूल मौदा पटलचा 14 नाते गिराईक 14। लक्ष द्या इकडे। हाँ, सो देखो अभी देखो सिंपल, हमारे पास a प्लस बी, अब कैपिटल में लिखता हूँ, ध्यान दो, a प्लस बी होल स्क्वायर। क्या फॉर्मूला है इसका? प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब मुझे बताइए, क्या आपको ये राइट साइड हो गई, नहीं ये वाली, ये लेफ्ट साइड हो गई, ठीक है? ऐसे देखेंगे तो ये लेफ्ट साइड हो गई और ये राइट साइड है, लेकिन ऐसे देखना है तो ये मेरी क्या हो जाएगी? राइट साइड। तो ये हो जाएगी राइट साइड, ये हो जाएगी लेफ्ट साइड। किसी को कोई दिक्कत है? कोई प्रॉब्लम? आओ, बड़े जल्दी आ गए। हाँ कैसी बात कर रहे हैं आप? मतलब कैसा है, मैं अकेला इंसान ऐसा हूँगा कि मैं चिल्लाऊँ भी ना, फिर भी लोगों को लगता जाने देना, क्या करना है इसका, है ना? मतलब थोड़ा सा अगर मैं पनिश भी देने की कोशिश करता हूँ तो पता नहीं स्टूडेंट ने क्या हंसते हैं। पता नहीं क्या ऐसा क्यों हो रहा है, पता नहीं बाबा। चलो स्टार्ट करेंगे। हाँ ठीक है, समझ में आता है क्या? हाँ, जबरदस्ती मत करो, ध्यान दो बस अच्छे से। हाँ ठीक है, तो देखो a प्लस बी, हाँ a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले में आपको ये दिख रहा है, सभी जन ध्यान दो, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। वैसे आपने कितनी बार ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, लेकिन आज हमें कुछ अलग ढंग से पढ़ना है। अलग ढंग समझ में आता है ना? अब ऐसे नहीं कि नहा धो के पढ़ना है, वैसे भी हम बिना नहा के आ जाते हैं क्लास में, ठीक है? नहीं ना? चलो अच्छी बात है। तो यहाँ पे देखो, ये हो गया अपना फॉर्मूला जो हमने बहुत पहले से रट्टा मार के रखा है, क्लास नंबर 5 से या फिर 6 से मान लो। आप जैसे गरीब लोग हो तो 8वीं से मान लो, ठीक है? हाँ, तो ये फॉर्मूला हमने रट्टा मारा है। अब देखो यहाँ पे मुझे क्या चाहिए? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अरे ध्यान दो, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन है। अब एक काम करता, इस फॉर्मूले को मैं अल्फा और बीटा के फॉर्म में लिखता हूँ। तो अल्फा प्लस बीटा का पूरा स्क्वायर देना पड़ेगा, तो क्या फॉर्मूला होगा? आइए, अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा का। यहाँ तक किसी को दिक्कत ही का? चलो बोलिए पहले। 100% क्लियर है यहाँ पे? 100%? हाँ या ना? वेरी गुड। अब मुझे बताओ, मुझे क्या चाहिए? अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए।
मुझे इधर दिख रहा है क्या अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर? अरे दिख रहा है ना, किसको नहीं दिख रहा? अंधे हो क्या? अरे दिख रहा है ना। अपनी खराब आंखों से देखो, आपको दिख जाएंगे। आप क्या क्या खराब है? फिर देखो अच्छे से। देख लिया क्या? इंसान कितने दूर का देख सकता है? कितने दूर का देख सकता है? माइल्स। वाह। आप कितने दूर का देख सकते हो? कितने पास का देख सकते हो? 25 सेंटीमीटर। वेरी गुड, करेक्ट आंसर। कितने दूर का देख सकते हो? गजब, बकवास आंसर। वेरी बैड। कभी सोचा है? क्यों नहीं सोचा? दिमाग है क्या घुटनों में? किधर है अभी? किधर है अभी? दिमाग किधर है? इधर है। इंसान कितने दूर का देख सकता है? बहुत दूर का। हाँ, एक को थोड़े एक के जवाब लेते हैं अपन, थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा अभी। हाँ मिलिंद, दोबारा आइए, आपको बताना है। अरे हाँ, कितने दूर का देख सकते हैं? हाँ, बहुत दूर से आए हो। एक सेकंड। हाँ बोलिए। 20 किलोमीटर 12 माइल। ओके, बैठो। शायरी जी खड़े रहो, बताइए कितने दूर का देख सकते हैं अपन? मैथ्स का क्लास है, डोंट वरी। कितने दूर का देख सकते हैं? देखो ये उम्र है आपकी पढ़ने की, ठीक है? इसी उम्र में नॉलेज लेना होता है, आगे जाके कुछ नहीं होता, आगे फिर भटक जाते हैं अपन, उसको देखते इसको देखते, ठीक है? समझ जाओ आप। हाँ करिश्मा, चश्मा लगाने के बाद आप कितना दूर का देख सकते हैं? क्या? आसमान। हाँ वो तो दिखता है। मैंने, मेरा क्वेश्चन सिंपल है, कितने दूर का देख सकते हैं? लिमिट कि उसके आगे नहीं देख पाएंगे। मेरे पीछे का दिख रहा है क्या? हाँ, मेरे पीछे का दिख रहा है क्या? आपकी आंखों में एक्सरे लगी है क्या? ओके, बैठो। वावर अलग खड़े रहो। कितने दूर का देख सकते हैं? बेस्ट आंसर, सबसे बेस्ट आंसर। वेरी गुड, सिट डाउन। हाँ 2 या 3 किलोमीटर। बैठो। अब हुआ क्या, स्टोरी बताता है, बताओ कि नहीं? मैं नहीं, क्या सवेरे सोता हूँ, बिकॉज रात भर तो मोबाइल यूज़ करता हूँ। अब सवेरे उठ गया मैं, आपका क्लास था तो इसीलिए थोड़ा बोला नहाना चाहिए, मैं नहाता हुआ अच्छा दिखता नहा। तो उठा मुझे लगा, मैं पलंग पे था तो मुझे लगा कि बस मैं चारों दीवारों के अंदर कह दूँ तो मुझे बस 4 दीवारें दिखती है, मुझे उसके बाहर का नहीं दिखता। फिर क्या हुआ कि थोड़ा बाहर निकला तो बाजू वाले का घर भी दिखा मेरे को। बाजू वाले का बोला, बाजू वाली का नहीं बोला। ठीक है, बाजू वाले का घर दिखा मेरे को। रेडी? हाँ। सो बाजू वाले का घर भी दिखा। फिर बोला हो सकता है मेरी आंखों को मेरे बाजू वाले का घर दिखता है। उसके आगे देखते फिर नहीं गया, टेरेस पे चढ़ गया मैं थोड़ा सा। फिर मुझे नहीं क्या, वो दिव्या का घर भी दिखा। अरे बोला दिव्या का घर दिख रहा है, मतलब मेरी आंखों की रेंज बढ़ती है, ठीक है? पहले मुझे 4 दीवारें दिख रही थी, बाद में मेरे बाजू वाले का घर दिख गया, बाद में दिव्या का घर दिखा। फिर क्या हुआ कि फिर थोड़ा ऊपर चढ़ गया मैं, फिर भी मुझे क्या दिखा कि वो उधर मतलब जवाहर नगर में फैक्ट्री, एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, वो भी दिखी। बोला ऐसे कैसे हो गया? फिर से मेरी रेंज बढ़ गई, जादू तो नहीं है। उसके बाद फिर से क्या हुआ कि मैं एनटीपीसी पे चिमनी पे चढ़ गया सीधा। फिर मुझे क्या क्या दिखने लगा पता है क्या? पूरा नागपुर सिटी दिख रहा था, पूरा रामटेक दिख रहा था, भंडारा, तिकड़ा माझगाव, साकोली, पूरा देख लिया मैंने। तो फिर से मुझे क्या लगा कि नहीं बाबा, फिर मैं उतना देख सकता हूँ,
ठीक है, कि साकोली तरफ, बस साकोली तक, चिमनी पे चढ़ गया, साकोली दिख गई मेरे को। फिर क्या हुआ कि मेरे पास टेलीस्कोप है। टेलीस्कोप पता है क्या होता है? दूरबीन, बड़ा वाला दूरबीन जो दूर दूर के प्लैनेट्स को देखने के लिए यूज़ होता है। तो वो पकड़ा मैंने। अब मुझे बताओ होता क्या है। आपने कभी एक मतलब चीज़ देखी होंगी कि जितने भी आपको स्टार्स दिखते हैं ना, स्टार्स, अबे स्टार समझ में आते क्या? जिनको खुद का लाइट रहता है, वो एक्चुअली स्टार्स तो है, बराबर है, लेकिन वो खुद में एक सन है, खुद में एक सन है वो खुद में, लेकिन वो दूर होने के कारण छोटे से दिखते हैं। अब मुझे बताओ, मैं वैसे भी बारीक बुरी को छूँ, लेकिन अगर आप मुझे बहुत दूर से देखो तो और बारीक नहीं दिखूंगा क्या? मैं छोटा दिखूंगा ना, छोटा साइज। जैसा जैसा दूर जाता है इंसान, वैसे वैसी चीज़ें क्या होती है, छोटी हो जाती है। तो इसलिए वो दिखते कैसे? छोटे छोटे, लेकिन दिखते तो सही है ना। अब वो पता है, अब आप अगर मान लो गलती से 10वीं पास कर जाते हो, ठीक है, तो आपको 11वीं में अगर आप गलती से फिजिक्स रहता है तो आपको पढ़ना पड़ेगा लाइट नाम का। वैसे लाइट आपको इस साल भी है, ठीक है, तो वहाँ पे आपको आपकी मैम पढ़ाएंगी कि कैसे देखा जाता है, क्या देखा जाता है, बराबर है कि नहीं। तो एक्चुअली एक बात सुनो अच्छे से कि हमें पास की देखने की लिमिट है। हम 25 सेंटीमीटर के आगे का नहीं देख सकते, नहीं तो ऐसे तानवान करके ऐसे हो सकता है, लेकिन अगर नॉर्मल आई से देखोगे तो आप 25 सेंटीमीटर के आगे का नहीं देख पाओगे, ठीक है। तो नियर जो हम मतलब नियर डिस्टेंस जो है अपना सबसे पास वाला डिस्टेंस वो 25 सेंटीमीटर के बाद का ही दिखता है, उसके पहले का हम अच्छी तरीके से देख नहीं सकते। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि हम कितना दूर का देख सकते तो इतना याद रखो, इन्फिनिटी। अरे कितनी दूर है वो स्टार? इन्फिनिटी हम मेजर कर सकते हैं, हाँ, लेकिन फिलहाल इंसान के पास ये टेक्निक भी है कि मेजर 11वीं में पढ़ोगे आप 100%, अगर मेरे जैसा मास्टर रहा तो पढ़ाएंगे आज आपको, ठीक है। लेकिन सुनो कि अब तक लिमिट ऐसी कोई सेट नहीं है कि हम इतने दूर का मतलब इसके बाद का हम नहीं देख सकते। अब मुझे बताओ चीजें दिखती क्यों? वाई? बिल्कुल सही जवाब। और हम किसी को देख क्यों पाते हैं? हमारे पास आके, ये भी सही जवाब है। फिर भी हम क्यों मतलब किसी भी चीज, आप मुझे क्यों देख पा रहे हो? लाइट के वजह से। मान लो रात का समय है, अमावस्याची रात्र है, भूत निघते भूत ठीक है, आपको पता है मैं भूतवाद में बिलीव नहीं करता हूँ, ठीक है। अरे ध्यान दो ना, ऑक्सफोर्ड, हाँ। सो भी देखो क्या हो रहा है, मैं कहाँ पे था? हाँ, लाइट गई। तो मान लो लाइट चली गई और क्या हो गया कि मैं पलंग पे सोया हूँ मस्त, लेकिन मेरा ये हाथ मेरे को नहीं दिख रहा है, नहीं दिखता ना, मेरा छे लेकिन दिख नहीं रहा है, बराबर है कि नहीं। तो मतलब, और मान लो फटाक से लाइट आ गई तो पूरा का पूरा दिख रहा था मेरे कुछ, और आजू बाजू की चीज़ें भी दिख रही थी। मतलब दिखने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? अब स्टार्टिंग में क्या हुआ, जब स्टार्टिंग के साइंटिस्ट थे वो क्या बोलते थे कि हमें चीज़ें इसलिए दिखती है ताकि हमारे आंखों से रोशनी उस ऑब्जेक्ट पे पड़ती है, हमारी आंखों से रोशनी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है। मतलब आप मुझे दिख रहे हो तो मतलब मेरी आंखों की रोशनी आपके ऊपर पड़ रही है और फिर वो वापस आ रही है, लेकिन वो गलत हो गया। एग्जाम्पल बताता, अंधेरे का समय है, आईने में जाके बाल बना के दिखाओ मेरे को, दिखाओ सर, अंधेरा करो बना सकते हैं? नहीं, दूसरे के बना के दिखाओ। हाँ, पूरा अंधेरा है, डार्क, अमावस्या, हाँ, अंधी टोला वैसा नहीं, ठीक है, बना के दिखाना, मैं चाटी इंसान को खड़ा कर दूंगा वहाँ पे, ठीक है। तो मतलब क्या, हाँ आगे बढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, बस एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि एक्चुअली किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हमें लाइट की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या, इनका काला काला कलर आपके आंखों में जा रहा है क्या? ठीक है, हाँ ठीक है। तो सिंपल देखो, जिस ऑब्जेक्ट पे लाइट पड़ेगा और वो लाइट आपकी आंखों तक आएगा तो डेफिनेटली वो चीज़ आपको दिखेगी। वो इतने दूर है, स्टार्स ऐसे चमकते हैं, वो ब्लिंकिंग है ना, क्या बराबर है कि नहीं? आइए जल्दी आगे बढ़े आप आज, बस इनका जवाब मुझे पता है, गारंटी।
ठीक है। तो देखो यहाँ पे कि किसी भी चीज़ को देखने के लिए उस ऑब्जेक्ट पे जो लाइट पड़ता है वो आपके आंखों में जाना चाहिए। साउंड पोल्यूशन। हाँ, तो किसी भी चीज़ को दिखने के लिए हमें क्या जरूरी है? उस ऑब्जेक्ट का लाइट आपके आंखों में घुसना चाहिए। अगर मान लो आपकी आंखें खराब हो गई, बराबर है कि नहीं, अब आंखों का मैनेजमेंट आप अगले साल पढ़ोगे, मतलब 10वीं में, आप वैसे भी 10वीं में हो तो पढ़ोगे जब इस साल मैडम पढ़ाएंगे आपको। तो देखो यहाँ पे, और मैंने भी कुछ यूट्यूब पे मैं वीडियो डाल रहा हूँ धीरे धीरे साइंस के भी। अभी 11 तारीख के बाद मैं साइंस पे वीडियोस बनाने वाला हूँ, तो वो भी आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। वैसे मैं बहुत बोरिंग साइंस पढ़ाता हूँ, ठीक है, टेंशन मतलब। लेकिन अभी सुनो अच्छे से क्या हो रहा है कि ये जो काला कलर है ये आपकी आंखों में जा रहा है और इसीलिए आप इसको देख पा रहे हो। बात समझ में आई क्या? ठीक है, आगे बढ़ेंगे। चलो, आपकी आंखों को ये दिख रहा है कि अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। अब मुझे बताओ, ये दिख रहा है आपको अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। अब इसको मैं एक तरीके से ऐसे लिख सकता हूँ, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, बाकी की टर्म ऐसे की वैसे। कुछ फर्क पड़ रहा है क्या? 2 + 3 + 1 लिखो या फिर 1 + 2 + 3 लिखो, कुछ फर्क पड़ता है क्या? अरे सिंपल सिंपल चीज़ें है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं? किसी को दिक्कत है यहाँ पे? अब मुझे बताओ, यहाँ पे देखो, अब लेफ्ट साइड को मैं कंटिन्यू करूंगा, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, सॉरी ऐसा है ब्रैकेट का। अब यहाँ पे बताओ, मुझे चाहिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। मुझे क्या चाहिए? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब ये देखो यहाँ पे, ये अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर यहाँ से मिलेगा मुझे? अरे मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मुझे क्या करना पड़ेगा? कौन सी टर्म एक्स्ट्रा की है? मतलब ये आप हो, वो अभी इंस्टाग्राम वाला डायलॉग नहीं भूलूंगा मैं, ठीक है। ये आप हो, ये आपकी मम्मी है, एक्स्ट्रा के पापा है इधर, तो पापा को भगाना पड़ेगा इधर। अरे भगाना पड़ेगा कि नहीं? हाँ या ना? हाँ, ये आप हो, ये आपकी मम्मी और ये आपकी पार्टी चल रही है, ऐसा नहीं है ना कुछ? चलो, तो यहाँ पे देखो, ये हाँ हो गया ना इसके, ठीक है। अब देखो, ये 2 अल्फा बीटा, ये एक्स्ट्रा का पार्ट है, इसको मुझे इधर शिफ्ट करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? हाँ या ना? हाँ, तो एक काम करेंगे, इसको इधर करेंगे शिफ्ट, तो ये पूरा प्लस में है, इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस। तो अल्फा प्लस बीटा का पूरा स्क्वायर, प्लस इधर आएगा तो -2 अल्फा बीटा इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस, तो मेरे पास फॉर्मूला आ गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। नहीं समझा क्या? पक्का? नहीं तो हम लोग रट्टा मारेंगे। मैं रट्टा मारला था कल फॉर्मूला नाही। अरे वा, असा केला होता का? शाबाश, वेरी गुड, मैं स्टूडेंट आहे तू, बरोबर आहे, ठीक है। सो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला क्या आ गया? कुछ चीज़ें याद करो जो हमने पढ़ी थी। अल्फा प्लस बीटा मतलब क्या होता है? सम ऑफ द रूट्स। अल्फा इंटू बीटा मतलब क्या होता है? आपके पास अमन भमन चमन है तो आप आराम से अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा निकाल सकते हो। हाँ या ना? चलो एक काम करते, फिर किधर लिखूँ? इधर लिखता हूँ, ये दिख रहा है क्या? चलो ध्यान दो, इधर गिरूंगा तो नहीं, गिरा था एक दिन। तो देखो, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द रूट्स का क्या फॉर्मूला है? वी हैव, अभी क्या फॉर्मूला है? -b/a। हाँ या ना? माइनस साइन एज इट इज, b का वैल्यू -2/a, a का वैल्यू 1, माइनस माइनस +2, सो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? क्लियर है क्या? चलो, देन अल्फा इंटू बीटा, चलो अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला c/a, अल्फा इंटू बीटा, c का वैल्यू -7/1, मतलब अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होगा? -7। किसी को कोई दिक्कत है क्या रे? पक्का? 100% गारंटी? समझ में आया? तो अभी मुझे बताओ, सिंपल सिंपल सी चीज़ें हैं। ये मैंने इधर फॉर्मूला बनाया, मजाक के लिए बनाया क्या? मुझे चाहिए था फॉर्मूला, क्योंकि मुझे आंसर निकालना है। तो हैंस, अभी देखो इधर लिख रहा हूँ मेरे पास, हैंस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, उतना बड़ा अच्छा फॉर्मूला निकाल के दिया मैंने। अल्फा प्लस बीटा का पूरा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। चलो, अल्फा प्लस बीटा कितना है? 2 है कि नहीं? 2 का स्क्वायर -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा -7, तो ये हो गया -7। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, माइनस माइनस प्लस, 7 2 जार 14, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसका आंसर आया 18।
नहीं समझा? फटाफट छाप लो। एक सेकंड। हाँ, अभी ध्यान दो। नेक्स्ट क्वेश्चन। बातें करके हो गई? रेडी? पक्का? वो दरवाजा थोड़ा सा बेचारा टेंशन में आ रहा है, थोड़ा देखो मेरा। तो ये वाला जो था इसका आंसर कितना आया? कितना आया बे? 18। 18 है ना? 18। ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 18 साल के होने के बाद आपको वोटिंग का राइट मिलता है, तो इसीलिए इसका आंसर 18 आया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अबे हाँ ये नहीं बोलो, पढ़ाओ। मैं मतलब क्या हो रहा है आजकल, उसके प्यार में मेरे को 1 घंटा, बस 1 घंटा 60 मिनट जैसा लगता है। ठीक है, याद हो गए बस। हाँ, स्टार्ट करेंगे। हाँ, सो देखो ये भी फॉर्मूला हम उसी तरीके से डिराइव करेंगे जैसे हमने पहला किया था। अबे हो या नहीं? तो देखो सिंपल चीज़ें हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्यूब दिख रहा है आपको। क्यूब मतलब पता है क्या होता है? जिसका पावर रहेगा 3 उसको क्या बोलेंगे हम? अब ये तो बच्चे वाली बात हो गई, चलो अब इंसानों वाली बात करते हैं। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले अब a प्लस बी के फॉर्म में पहले फॉर्मूला बना रख देते अपन। ठीक है, चलो क्या हो रहा है देखो, a प्लस बी का पूरा क्यूब, बराबर है कि नहीं? अब एक्चुअली किसी ने रट्टा मारा होगा, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको एक स्टेप कम करना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे देखो, ये क्यूब है ना, कितनी बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? हाँ या ना? a प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी। बाद में हम जाके a प्लस बी के जगह पे अल्फा और बीटा रख देंगे। वैसे बीटा बी जैसा ही दिखता है, बस अल्फा के ए के जगह पे आपको अल्फा एडजस्ट करना पड़ेगा, बराबर है कि नहीं? तो वैसे मुझे वावर ने पूछा था उस दिन, सर डंडी क्यों लंबी है इसकी? ठीक है, एक्चुअली ये ऐसा ही है, तो मैं क्या कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, हाँ, ये ग्रीक लोगों को जाके पूछ को पकड़ो, उनको पूछो ये हमारा बी क्या बुरा था क्या? उसको ऐसे डंडी लगा दी इधर, इंसान को सेफ्टी होने का एविडेंस है। ठीक है, हाँ। आगे बढ़ेंगे। अबे हाँ या ना? हाँ। तो ये 2 ब्रैकेट का मल्टीप्लाई का आंसर अब मैं डायरेक्टली लिख देता। किसी को कोई तकलीफ है क्या? बुखार आया क्या? नहीं ना? अबे हाँ बोलो, नहीं तो नहीं बोलो। आया क्या बुखार? समझ में आया क्या? 2 ब्रैकेट का मल्टीप्लाई ये आता है, लास्ट क्वेश्चन में हमने किया था। अब देखो क्या हो रहा है, अब देखो ये बड़ा ब्रैकेट है, ये ट्राइनोमियल है, ये बाइनोमियल है। मल्टीप्लिकेशन का डेमो क्लासेस जो हमने डांस वांस किया था उस टाइम, वैसे डेमो एक गजब बेइज्जती है ना? इतने साल पढ़ाओ और जो लोग नए आते उनके साथ डेमो दो, बेइज्जती है। ठीक है, तो देखो क्या करना है कि ये सिंपल हर एक टर्म के साथ इस ब्रैकेट को लिखो। हाँ या ना? पक्का? लिख लिया, आगे बढ़ो सर। बढ़ेंगे? चल, अब ये जो ए स्क्वायर है इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब होता है, बराबर है कि नहीं? प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ये देखो ये वाली टर्म इसके साथ और इसके साथ भी मल्टीप्लाई करो, क्या होगा? 2 जैसे का वैसा, ए इंटू ए क्या होगा? ए स्क्वायर, और ये बी इंटू कुछ भी और मतलब बी, बराबर है कि नहीं? नेक्स्ट 2 एज इट इज रहेगा, ये ए एज इट इज रहेगा, बी इंटू बी क्या होगा? बाद में वीडियो को रिवाइंड करके मतलब बार बार देखना, रिपीट। ठीक है, चलो प्लस ये क्या होगा? पहले ए लिखता हूं मैं, तो ए बी स्क्वायर होगा कि नहीं? प्लस इंटू प्लस प्लस बी स्क्वायर इंटू बी क्या होगा? बी क्यूब। कहीं ना कहीं आपको ए क्यूब और बी क्यूब दिख रहा है, जो मुझे चाहिए था आगे जाके मिलेगा, डोंट वरी। हाँ या ना? तबीयत खराब हो गई? नहीं। इतना बड़ा है सर, पक्का ना? चल, तो ये हो गया a प्लस बी का होल क्यूब। वैसे हम और आगे सॉल्व कर सकते हैं, इधर का दिख रहा है क्या वीडियो में? चेक करो बरं। चल, ये वाला वीडियो। हाँ, सो अभी देखो क्या हो रहा है, सिंपल चीज़ें है। एक काम करता हूँ मैं, इन दोनों को पास लिख देता हूँ। अबे हो या नहीं? चलो, तो यहाँ पे देखो मैं पास में लिख रहा हूँ, ये देखो a प्लस बी का पूरा क्यूब एज इट इज, देन इन दोनों को मैं पास में लिख रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा? a क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है, बाद में इधर शिफ्ट करना है हमें।
तो अभी देखो 1, ये देखो कुछ भी नहीं मतलब कितना है यहाँ पे 1, यहाँ पे कुछ भी नहीं मतलब कितना है 1, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 1a² b 2a² b प्लस 3a² b होगा कि नहीं होगा? चलो आगे बढ़ेंगे। और उसके बाद देखो 2ab² 1ab² प्लस 3ab का स्क्वायर। बात समझ में आई? एक काम कर लेते फटाफट, a³ प्लस b³ एज इट इज प्लस ये 3 को कॉमन निकालता हूँ यहाँ पे। देखो ये दो टर्म देखो, अभी क्या क्या कॉमन निकाल सकते? 3a, अरे देखो इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, निकाल लिया। इकडे लक्ष दे ना भाई, तिकडं कोण आहे? दीपिका पादुकोण तर नाही है ना? इकडे लक्ष दे। हाँ यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, निकाल लिया कॉमन। यहाँ पे भी a है, यहाँ पे भी a है, लिख लो कॉमन फटाक से। यहाँ पे भी b है, b नहीं बोल रहा हूँ, b। यहाँ पे भी b है, यहाँ पे भी b है, लिख लो फटाफट। क्या बचेगा इधर? अभी इधर स्क्वायर बचेगा। यहाँ पे a का स्क्वायर था, उसमें से a को मैंने उठाया, ऐसे इधर लिख लिया। क्या बचेगा? a। ये वीडियो में दिख रहा है क्या? अगर कटा तो देखो आप। हाँ ठीक है, ठीक है। यहाँ पे क्या बचेगा? a बचेगा, बीच में साइन कौन सा है? प्लस। यहाँ पे क्या बचेगा बताइए? नहीं समझा? पक्का? चलो ये इधर वाला है बेचारा एज इट इज, अभी तक वाट देख रहा है। वाट मतलब वेट कर रहा है, ठीक है। अभी देखो मुझे किसके लिए फॉर्मूला चाहिए? तो उसको मैं उधर रखूंगा। ये आप हो, ये आपकी फ्रेंड है, और यहाँ पे पार्टी हो रही है। अब पार्टी को भगाओ इधर, पार्टी पहले प्लस में थी, इधर आ गई तो क्या होगा? तो a प्लस बी का क्यूब माइनस 3ab a प्लस बी इक्वल टू a³ प्लस b³। वे रट्टा नहीं मारना पड़ता है, ऐसे बनाना पड़ता है, ठीक है। अभी एक काम करता, इसको लेफ्ट साइड लिख लेता हूँ फटाफट, a³ प्लस b³। चलो क्या होगा? a प्लस बी का पूरा क्यूब माइनस 3ab प्लस इंटू a प्लस बी। अब मुझे बताइए, मुझे फॉर्मूला a और b के फॉर्म में चाहिए क्या? नहीं। मुझे कौन से फॉर्म में चाहिए? तो इसीलिए मैं क्या करूँगा? अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा का क्यूब 3। पक्का? 100% समझ में आया? कितना आसान है। तो पहले ये लिखना चाहोगे कि अब जगह तो नहीं है, आप लिख लो पहले इसको, ठीक है। जल्दी लिखो क्योंकि चेतन सर आ गए। हाँ ध्यान दो इधर, आपकी बहुत अच्छी अच्छी बातें मैंने सुनी अब तक, अब मेरी कुछ खराब बातें सुनो। हाँ अरे देखो ये फॉर्मूला समझ में आया क्या? यश एंड गौरव, ध्यान दो इधर, ये समझ में आया? देखो बड़ा लंबा सा प्रोसेस है, लेकिन एग्जाम में आपको इतना बड़ा नहीं करना है। मैंने ये इसलिए करके दिया ताकि आपको समझ में आ जाए कि कौन सी टर्म कैसे आई, मतलब ये ऐसा ही क्यों। मैथ्स एंड साइंस इज ऑल अबाउट क्वेश्चंस, याद रखो। जब तक आपके दिमाग में क्वेश्चंस नहीं आएंगे तब तक आपको ये दोनों सब्जेक्ट नहीं समझ में आएंगे। तो नहीं तो मैं ऐसे भी पढ़ा सकता था ना, लिखो रे बेटा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ये मैं हूँ, ये आप हो, ये हमारी पार्टी है। तो ऐसा ही पढ़ा सकता था ना मैं, लेकिन देखो कैसा है उसका मतलब नहीं है। अबे हाँ या ना? क्योंकि आगे जाके आपको ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले बनाने हैं 11th और 12th में, फिर वो आपके 12th वाले टीचर आपको टॉन्ट मारेंगे, आपका मैथ्स का मास्टर ऐसा था, क्या पढ़ाया फिर आप लोग कुछ नहीं पढ़ाया, जानते हो सर आप पढ़ाओ ठीक है, ऐसा रहता। तो इसीलिए देखो मैंने पूरा पढ़ाया कि ये फॉर्मूला ऐसा ही क्यों है, और कोई बड़ी बात नहीं है। फिर से बातें चल रही है, अभी बस छोड़ ही रहा हूँ क्लास। मुझे पता है कि आपको 45 मिनट्स भी बिठा थोड़ा सा प्रॉब्लम वाली बात है, ठीक है। हाँ चलो आगे बढ़ेंगे। मेरे ख्याल से अभी मैंने तो मिटाया अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू क्या था हमारे पास, बताइए कितना था? 2 था, एंड अल्फ़ा इंटू बीटा -। अब आराम से यहाँ पे पुट करो, तो अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, क्या फॉर्मूला है? अल्फ़ा प्लस बीटा का क्यूब
-3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा। देखो मैं फिर से बोल रहा हूँ, एग्जाम में आप यही से स्टार्ट करोगे सीधा, इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये हमारा क्लास है, हमारे पास टाइम है कि हम हम समझ सकते कि आया कैसे। तो अभी आपके मन में शक तो नहीं रहेगा कि ये मास्टर ने कुछ भी क्या फॉर्मूला लिखा, अब बोलेंगे नहीं ना मेरे को ऐसे, ये तो बोलेंगे अरे क्या सर फॉर्मूला देखते छापते और पढ़ाते। ऐसा नहीं, देखो फॉर्मूले बोलते हैं हमसे, हम उनके बस सुननी चाहिए हमको। और समझ में आए क्या? फॉर्मूले बात करते हैं हमसे, चाहे इंसान बात ना करता हो किसी इंसान से, क्योंकि आजकल ज़माना मोबाइल का है। अगर मान लो एक बस में हम जाते हैं तो साइड वाला भी मोबाइल यूज़ करता है, मैं भी मोबाइल यूज़ करता हूँ, लेकिन ये फॉर्मूले बेईमानी नहीं करते, ये हमसे बात करते हैं। ठीक है, आपको कान है क्या? हाँ, तो सुना करो फिर इनकी बातें। ठीक है, तो क्लियर हो गई बात? ये फॉर्मूला कैसे आया, समझ में आया? चलो, सो फटाफट पुट द वैल्यू गेट द आंसर। एग्जाम में आप सीधा ऐसा ही करोगे, ये वाला हम डायरेक्ट लिखोगे। वही, हाँ बोलिए। हाँ शाबाश, हाँ बराबर। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। चलो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 2, तो 2 का क्यूब -3 इंटू अल्फा इंटू बीटा -7, अल्फा प्लस बीटा 2। अब ये तो बच्चा भी सॉल्व कर लेगा रे, क्या टेंशन की बात है। 2 का क्यूब कितना होता है? बे का बे, बेदुन 4, ऐसा का बे का बे, बेदुने 4, 4 दूने 8, हाँ ऐसा होगा, है ना। चलो बे म्हणणं इम्पॉर्टंट है, रिस्पेक्ट वाला शब्द है आपल्या इकडे। ठीक है, हाँ, माइनस इंटू माइनस प्लस, 7 त्रिक 21 गुणिला 2। मग आता एक फिर मुझे बताओ, इन दोनों का प्लस करूँ क्या पहले? हाँ, पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 21 दूने 42 है आपके पास। चलो नेक्स्ट कितना होगा? 50। तो ये आ गया आपका आंसर, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अब मेरे ख्याल से एक ही क्वेश्चन बचा इस प्रैक्टिस सेट का। क्वेश्चन एक बार देखने दो मुझे क्या है, और वो तो कल ही पढ़ाऊँगा अगर आपके लायक होगा। वैसे आपके लायक तो सब कुछ है, आप अगर ट्राई करोगे तो डेफिनेटली आपको समझेगा। ठीक है, अरे इजीज तो है रे। अरे लास्ट वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, क्वेश्चन में पढ़ के सुना रहा हूँ क्या है। द रूट्स ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। पहले लिखना ना, बाद में लिखना ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो क्या हो रहा है कि आपको रूट्स कौन से दिए, रियल एंड इक्वल। तो एक काम करेंगे, कल इन दोनों को सॉल्व करके करके दे दूंगा मैं, लेकिन आज आपको ट्राई करना है। आज घर में जाके आपका कौन सा काम है? क्वेश्चन नंबर 7 को और इस वाले वीडियो को। चलो मिलेंगे कल, थैंक यू सो मच। पढ़ते रहो और कोरोना में घूमो मत ज़्यादा। ठीक है, चलो मिलेंगे, बाय।